और लाइट। और फिलहाल जो चनत गांव है, उस गांव के जो खेत हैं, जो जमींदार थे आपने देखे, और उसके अंदर बहुत सारे जो गेहूं की फसल है, जो लंबे 3000-4000 एकड़ जो ज़मीन है, वो बिल्कुल जो गेहूं की फसल थी नष्ट हो चुकी है। ताऊ जी का खेत है उरे, और भाई का खेत है, भाई का 20 एकड़ जमीन आगन आ जा भाई, जो शामली सर भाई साहब इनका भर रहा पानी भाई। चन्नत गांव में खड़े, हाँ चन्नत गांव का 2500-3000 एकड़ जमीन में पानी भर गया बारिश के कारण। इतना पानी भर गया, पानी के अंदर बढ़ के दिखाया, तो दोबारा बढ़ाएंगे पानी के अंदर। हम तो सरकार को ये दिखाना चाहो, हाँ भाई पूरा चन्नत गांव की फसल तबाह होगी, और सरकार से यही प्रार्थना करा पूरा गांव हाथ जोड़ के, भाई जिस प्रकार था हमारे वोट मांगन हमारे गांव में हो, जिस प्रकार वोटा के समय पर तारी लाइन लगी रहे, उसी प्रकार चन्नत गांव में आप लोग जो है एक बार फेर आ जाओ भाई। चन्नत गांव आज बाट देखा आपकी, आज मुआवजा देने की टेम है, हमारी टेम पर हमने तारी झोली भर दी फुल। इब तारी जब बारी आई, जब हम नहीं आओगे तो भाई मन टूट जाएगा और विश्वास भी उठ जाएगा लीडर पर। मैं पूरी जनता ने बताना चाहूँ कि आज लीडर पर विश्वास क्यों कोनी, जब मुसीबत पड़े है तो नेता आवे कोनी जी, लेकिन जब उनने वोट की टेम आओ जब आवे हैं। इसीलिए सारे लीडरों से प्रार्थना करा हमें कि भाई मौका पड़ा है, आज चन्नत गांव में आओ और चन्नत गांव के बीच में खड़े होके इनके मुआवजे की घोषणा करो। मैं तो कहना चाहूंगा सरकार को कि भाई बात सुन लो, विशेष गिरदावरी करवा के तुरंत मुआवजा दो भाई। फिर यो पानी सूख जाएगा, फसल तबाह हो जाएगी, फिर पटवारी नु होगा इस किले में कौन बो रखा था, तहसीलदार नु होगा इसमें कौन बो रखा था, यो तो खाली पड़ा था। फिर वो नुक्ता चुननी करेंगे जब यह फसल बिल्कुल तबाह हो जाएगी, जब बिल्कुल खेत खाली हो जाएगा, तब भाई साहब क्या करोगे। एक भिन्ना हो गया इन लोगों ने चक्कर काटदानी, कदे एसडीएम का कदे खड़ा है, किसी के कान पे जू नहीं चलने लग रही। इसीलिए आज हम यहाँ आए हैं इस गांव की आवाज उठाने। इसलिए पूरी जनता आज चन्नत गांव के साथ खड़े हो जाओ, गिराए के साथ खड़े हो जाओ, और भी काफी गांव में जो है पानी भरा खड़ा है, सारे इकट्ठे हो जाओ। भाई साहब पिछला मुआवजा तो आया को नहीं भाई साहब, कपास की फसल तबाह होगी, 100 रुपये नहीं आए तक, यो एक बार फसल और तबाह होगी। जब लगातार यो हाल रहा और सरकार मुआवजा नहीं देगी तो मेरी एक गारंटी है जी, फांसी खानी पड़ेगी इन लोगों ने। इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, मैं सरकार से पूछना चाहूँ। इनके बालक स्कूल में कुकर जाओगे जी, अनपढ़ रह जाएंगे, और ये दुखी होके टेंशन में आके सुसाइड करेंगे। क्या यही चाहते हो या कहीं चाहते हो? मैं तो दुष्यंत चौटाला से अपील करूं, आपकी तो जोड़ी बढ़ती थी इस हांसी हल्के ने, तो फिर आप उदासीन क्यों हो? आप क्यों नहीं आते? अगर आप मौका पाओ तो हमने विश्वास है कि मुआवजा 100% मिले। अरे नीचे का नहीं आओ तो ऊपर का आ जाओ, देख तो जाओ। वोट लेने की टाइम पर तो आप लोग बाजम बाज रहे हो, लेकिन आज जब हमारी जरूरत है, आज सारा प्रदेश ने जरूरत है, तारी तो हमान कौन लग रहे। जहां जहां पानी भर रहा है भाई, सारे लोग दुखी हैं। मैं तो एक बार फिर कहूंगा कि चन्नत मारे हैं, चन्नत का बच्चा अड़े खड़ा है और हाथ जोड़ा खड़ा है, प्रार्थना करे है सरकार से कि हमने बचा लो, हमारे बालक बचा लो। हमारे बालक भूखे मरेंगे, स्कूल में तो छुट्टी होगी। एक साथी मैंने बताया था कि भाई साहब मैं दिल्ली पढ़ू हूँ, मैंने उल्टा आना पड़ेगा। मैं क्यों बात भाई, क्या बात है, उल्टा क्यों आना पड़ेगा? बोले भाई साहब है फीस के पीछे को नहीं, गेहूं की फसल मर गई, उधार देने तभी नाट गए, ये खाद बीज सब उधार में आ रहे थे, कल वो पैसा मांगने आओगे, जब किसान के पास पैसे ना रहे तो कहाँ से देगा भाई साहब? जमीन बेचेगा, डंगर पशु बेचेगा, के बेचेगा। मैं बड़ी बड़ी तनख्वाह लेने वाले अधिकारियों से अपील करूं, जो एसी कोठियों में बैठते हैं, सरकारी गाड़ियों में चलते हैं, जिनके आगे पीछे नौकर रहते हैं, मैं उन अधिकारियों ने कहना चाहूँ आज तुम्हारा फर्ज है निभाने का। इस चन्नत गांव में आप भेजो, इस चन्नत गांव में आप तहसीलदार को भेजो, एसडीएम को भेजो, इसकी गिरदावरी तो करवा लो, गिरदावरी करके धर लो। मैं तो विधायक जी से प्रार्थना करना चाहूँ, मैं विधायक जी विनोद ब्याणा जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप हमारे विधायक हो, हमारे लिए सम्माननीय हो, आप इस गांव में आके इस गांव को मुआवजा दिलवा दो, इसकी विशेष गिरदावरी करवा दो। कल ही आप एसडीएम को कह दो इसकी गिरदावरी कर लो, कल ही कर लेगा जी। आप चाहो तो 100% मुआवजा मिल सके विधायक जी, ये मैं रिकॉर्ड की बात कहूँ जी, ज्ञान है इस बात इसलिए कहूँ। अगर बस की बात ना विधायक जी तो मन ने सेती राख ले, 2 दिन में दिवा लावांगे मुआवजा, तो मन ने सेती राख ले और कह दे
कि मैं 15 दिन चुप रहूंगा, 15 दिन मेरी तरफ से मनोज राठी फैसले लेगा, तुरंत मैं एसडीएम को बताऊं कि रात रात में मना गिरदावरी चाहिए, सवेरे सारे उरे खड़े पाओगे, नहीं तो एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, पटवारी साहब सुबह सारे के सारे सस्पेंड अगर यो काम नहीं करेंगे। और उनके गिरदावरी करने के बाद में विधायक जी अगली बात बताऊंगे आपने, अगले ही दिन मैं और आप दोनों आपकी गाड़ी में बैठ के सीएम के घर चलांगे और सीएम ने एक बात बतावांगे, सीएम साहब हमारी तो कुर्सी गई, सारा हंसियाणे मेरे तो लठ ले गेल हो रहे हैं, अगर मन ने बचाना है तो मुआवजा दे दे, और या गिरदावरी कागज में ले आके धर दिया आपकी टेबल के ऊपर। सीएम ने तो एक गुग्गी मारनी है भाई साहब, एक गुग्गी मारते ही मारे खत्म, पीछे आ जाएंगे, अरे चंदत काम सारा का सारा बचेगा। अगर सीएम फिर भी नहीं मान्या तो मैं सीएम ने वाह बात बताऊंगा जो मैं एसडीएम ने बताऊं हूँ, सीएम साहब एक टांग काट ले जावांगे कुर्सी की रात ने, सवेरे कुर्सी पावे कोनी सीएम साहब, इसलिए मुआवजा दे दो। जब 15 दिन मन ने मौका दे दे विधायक बोलने का कि भाई मनोज मेरे साथ रहोगा, सारे फैसले मनोज करेगा, तो मेरी गारंटी है विधायक जी सारी बीमारी काट दूंगा 15 दिन में। तो बहुत अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन कितने समय में गिरदावरी करके जो उचित मुआवजा उसका देने का प्रयास करते और पहुंचाते किसानों तक।